मैंने यहाँ पे तवे स्टेट मेडिकल में अच्छे से मैंने सब कुछ देखा है। मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सपीरियंस पा रहा हूँ और यहाँ के पढ़ाई भी अच्छी है। लोग कहते हैं कि बाहर की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पर ऐसी कुछ नहीं है। सब कुछ अच्छे से करवाया जा रहा है। कैडावर भी दिखाते हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि कैडावर नहीं दिखाते, पर है यहाँ पे। के बारे में क्या कहना है? सिटी तो बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत ब्यूटीफुल है। और धीरे-धीरे अभी गर्मी बढ़ रही है तो और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है। आई वांट टू से दैट इफ यू वांट टू कम हियर, यू कैन कम। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। डोंट कंपेयर विद द अदर मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, बिकॉज़ दिस इज़ अ सेपरेट कंट्री एंड हियर द स्टडी फीचर्स आर डिफरेंट। बट डोंट कंपेयर इट, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड हियर. So you can come here, and I will suggest one thing that some consultancy will tell you in dollars to pay their fees, but we pay our fees in rubles. That is the main. तो मैं टोटली इंडिया से एकदम सेपरेट हूँ, तो मुझे पहले लगा था कि शायद लड़ाई झगड़ा होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब हमेशा हम लोग साथ में रहते हैं। बल्कि मैं जिस रूम में रहता हूँ कोई भी सेम स्टेट के नहीं है, सब अलग अलग स्टेट के हैं, और हम लोग साथ में रहते हैं और किचन में एक साथ ही खाना बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेज नॉन वेज की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। मैं तहसीन आज हूँ तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया पे। आज मेरे साथ हैं ज्योतिर्मय ठाकुर। जैसा कि आप सबको पता है, तबेर स्टेट रशिया की सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटी रहती है। इसका रीजन साफ क्लियर है कि ये मॉस्को के नियर है। मॉस्को से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर रेंज पड़ती है इसकी, तो ट्रैवलिंग बच्चों को आसानी हो जाती है। आइए जानते हैं ज्योतिर्मय ठाकुर का कैसा इस पर एक्सपीरियंस रहा है, अबाउट यूनिवर्सिटी, अबाउट हॉस्टल, अबाउट सिटी। ज्योतिर्मय ठाकुर, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो, मेरा नाम है ज्योतिर्मय ठाकुर। मैं अंडमान निकोबार से हूँ और मैं इनके थ्रू आया हूँ, EOCL के थ्रू। मैंने यहाँ पे तवे स्टेट मेडिकल में अच्छे से मैंने सब कुछ देखा है। मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सपीरियंस पा रहा हूँ और यहाँ के पढ़ाई भी अच्छी है। लोग कहते हैं कि बाहर की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पर ऐसी कुछ नहीं है। सब कुछ अच्छे से करवाया जा रहा है। कैडावर भी दिखाते हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि कैडावर नहीं दिखाते, पर है यहाँ पे सब कुछ। कैडावर का मतलब है कि आपको यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी पे जी। प्रैक्टिस होती है। अगर जो भी ऑर्गन की आपको स्टडी हो रही है तो आपको प्रॉपर उस ऑर्गन को दिया जाता है, उसके बाद आपको स्टडी कराती है। उसके साथ ये भी आप बताइए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? यहाँ पे क्लास में टोटल 17 बच्चे होते हैं, और ग्रुप वाइज बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। 10 बॉयज़ को किए जाते हैं और 7 गर्ल्स को किए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई ग्रुप 17-18 बच्चों का बनना है, जी। उसमें एक गर्ल्स बॉयज का ग्रुप जी। होगा, उस पर एक टीचर होगा। जी। और कोई भी आपको अगर पार्ट मिलेगा तो उन 17-18 बच्चों पे वो हाँ। ऑर्गन्स मिलेगा, उस पे आप स्टडी करेंगे। हाँ। तो जैसे कि इंडिया में हमारे होता है कि 50 बच्चों या फिर 35 बच्चों या 100 बच्चों ग्रुप बना के उसमें स्टडी करा के आपको दिखाया जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, टोटल 17 या 18 बच्चे ग्रुप में होंगे, उसमें आपके 8-10 लड़के लड़के होंगे और आपके 10 लड़कियां होंगी, चाहे वट एवर अप डाउन होता रहता है। तो बाकी आप यहाँ पर आओगे तो आपको स्टडी कैडावर पे मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको डमीज मिलेगी। बाकी आपका सिटी के बारे में क्या कहना है? सिटी तो बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत ब्यूटीफुल है। और धीरे-धीरे अभी गर्मी बढ़ रही है तो और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे कि आप अंडमान निकोबार से हो, हुँ। ठीक है, आप यहाँ पर आए, तो एक फैक्ट रहता है इंडिया में, शायद आपका भी अगर होगा मित्र, कि हम यहाँ पर आएंगे रशिया में तो लैंग्वेज बैरियर क्या होगा, कैसे हम बात करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? लैंग्वेज बैरियर, आप बस थोड़े-थोड़े 2-4 वर्ड्स रुस्की के सीख लीजिए डुओलिंगो से, वो बहुत काफ़ी है यहाँ की समझने के लिए। बाकी तो क्लास में रुस्की की जो सब्जेक्ट है, जो रशियन लैंग्वेज की सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे सिखाई जाती है और अच्छे से सिखाते हैं टीचर्स। लिखना भी सिखाते हैं। ठीक है, तो बट आपकी जो और क्लासेस होती है, लाइक एनाटॉमी हुँ। हो गई, हिस्टोलॉजी हो गई, या फिर वट जो भी आपकी क्लास है, वो इंग्लिश में होती है या रुस्की में होती है? सारी क्लासेस इंग्लिश में होती हैं, बुक्स भी इंग्लिश में हैं। और कुछ भी अगर डाउट है तो टीचर्स अपना नंबर भी देते हैं। कुछ भी डाउट हो तो टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आपकी इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, कोई जी। आपका रशियन लैंग्वेज का वेरिएंट नहीं आता नहीं। है, बट आपको पर्टिकुलर सीखनी पड़ती है क्योंकि नेटिव लैंग्वेज है। हाँ। आप नहीं, लेकिन रोटेशन में जाओगे, हुँ। जब वहां पे आप पेशेंट से डील करोगे तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जी। बराबर, ठीक है। बाकी आपका अबाउट हॉस्टल क्या कहना है? आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आप अंडमान निकोबार से आए तो एक अलग स्टेट हो गया, हुँ। और फिर आपको यहाँ पर आके बच्चे दूसरे स्टेट के मिले, तो आपका कैसा कन्वर्सेशन रहा बच्चों के साथ? अभी मैं अंडमान निकोबार से हूँ, तो मैं टोटली इंडिया से एकदम सेपरेट हूँ। तो मुझे पहले लगा था कि शायद लड़ाई झगड़ा होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब हमेशा हम लोग साथ में रहते हैं। बल्कि मैं जिस रूम में रहता हूँ कोई भी सेम स्टेट के नहीं है, सब अलग अलग स्टेट के हैं, और हम लोग साथ में रहते हैं और किचन में एक साथ ही खाना बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेज नॉन वेज की कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ठीक साथ बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो तुम्हें एक चीज और मेरा आपसे कंसर्न है, जैसे कि आप यहाँ पर आए तो आपको इंडिया में बताया गया था कि आप अपनी फीस खुद से डिपॉजिट हुँ। करोगे यूनिवर्सिटी में। जी। तो आप यहाँ पर आपने फीस अपनी खुद से डिपॉजिट की यूनिवर्सिटी में? जी। आपके पास उसकी मेरे फीस पास स्लिप होगी? स्लिप भी है। तो एक बार वो शो कर दो ताकि इन लोगों को दिख जाए। जी, मैं अभी शो करता हूँ। मैंने एक बार में क्योंकि ही पूरी क्या है, फीस। ये आप देख सकते हैं, इनकी फीस की स्लिप है 3,50,000 रूबल। तो आप यहाँ पर आपने फीस जमा करी। तो एक चीज और है, जैसे कि हुँ। आपके 17-18 बच्चे आपके रूम में हैं, क्लास में, हुँ। तो जो और बच्चे हैं, मे भी हो सकता है कोई अदर कंसल्टेंट अदर हुँ। एजेंसी से हो, तो क्या वो खुद से फीस जमा कर पा रहे हैं अपनी? अब
वो तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, आईडी नहीं, फिर भी नहीं। आपने देखा तो होगा कि बहुत सारे बच्चों का फीसों में मैनिपुलेशन हो रही है हाँ हाँ, वो या फिर देख रहा अप हूँ। डाउन हो रहा है कुछ, हाँ, फीस मतलब किसी किसी का सुना है कि वो लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। मतलब मैनिपुलेशन हो रही है। हाँ तीन लाख हाँ, 50,000 रुपए आपने खुद पे मैंने किया खुद आपके पे करे स्लिप पे। हैं। हाँ कुछ बच्चों की इसमें 10% हाँ टैक्स, 2% टैक्स, 5% टैक्स, जी। वॉट एवर, किसी किसी बच्चे का 1 लाख रुपीज भी एक्स्ट्रा पे हम्म। हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इंडिया में कंसल्टेंट को दे रहे हैं, वो फिर अपने आप पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा नहीं। है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप इंडिया से आए, हम्म शायद आपका बैच अक्टूबर के लास्ट हम्म। वीकेंड यहाँ पर आया था, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी में खुद साइन किया हाँ, आपने, मैंने खुद साइन किया था। आपने खुद अपनी हाँ। सहमति के साथ साइन किया। हम्म जैसे कि आपने सुना कि ज्योतिर्मय ने बताया अपना एक्सपीरियंस कि अपनी फीस खुद से जमा कर रहे हैं, और ये ईओसीएल इंडिया की यूएसपी है कि हमारे जितने भी बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप सीनियर से भी मिले होंगे हमारे, जी। वो भी अपनी फीस खुद से जमा कर रहे हाँ। हैं। और जब आप आए थे तो आपको लास्ट ईयर यानी कि 2023 का डाटा ही प्रोवाइड हुआ था हम्म। कि बच्चे खुद से फीसें जमा करते हैं। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप किसी से भी एडमिशन लो इंडिया में, वॉट एवर एक्स बजट कोई भी कंसल्टेंसी है, अपना राइट्स अपने पास लो, अपने अधिकार अपने पास लो, ताकि आपको इस चीज का प्रूफ रहे आगे चल के कि अगर यूनिवर्सिटी आपको कुछ भी बोलती है तो आपके पास आपकी स्लिप का प्रूफ है विद योर नेम, आपका हाँ नाम लिख के आता है, और आप अपनी फीस या रशियन अकाउंट खुद से पे कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं नहीं आता, कोई जैसे इश्यूज कि नहीं। इंडिया में बोला था कि आप नहीं कर पाते, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी यूनिवर्सिटी के लिए थम्स अप है। थम्स अप है। तो जो इंडिया से बच्चे देख रहे हैं और जो आना चाहते हैं सर, उनके लिए आपका कुछ कहना है? इंग्लिश में अगर कहना चाहें इंग्लिश में कह सकते हैं। जी। I want to say that if you want to come here, you can come. It is a very good place. Don't compare with the other medical colleges in India, because this is a separate country and here the study features are different. But don't compare it, because everything is very good here. So you can come here, and I will suggest one thing, that some consultancy will tell you in dollars to pay their fees, but we pay our fees in rubles. That is the main thing. So thank you. जैसा कि आपने देखा, ये बच्चा अंडमान निकोबार से इंडिया से यहाँ पे आके रश्की भी सीख लिया, इंग्लिश भी काफी परफेक्ट बोलता है, हिंदी बोलता है, तो लैंग्वेज का ऐसा कोई इशू नहीं आता है। तो बच्चों को ऐसा कोई भी माइंड में अपना सवाल नहीं रखना चाहिए कि लैंग्वेज इशू आएगा। आपको जो भी लैंग्वेज आती है यहाँ पर आके आपको पर्टिकुलर इंग्लिश तो आ ही जाएगी, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है, और उसकी आ जाती है क्योंकि लोकल लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो बाकी इसलिए थम्स अप है आपका। बिल्कुल।